हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। ये सुबह का टाइम है और घर के मैक्सिमम काम निपट गए हैं। और ये पर्दे, वैसे तो मैं सुबह सारे पर्दे खोल देती हूँ क्योंकि बाहर से जो धूप आती है वो अंदर तक आ जाती है। अगर पर्दे बंद रहते हैं तो फिर धूप नहीं आती। और मैं हमेशा ही, गर्मियों में भी और सर्दियों में तो खोलना ही है, मैं हमेशा सुबह उठकर ये पर्दे सारे खोल देती हूँ और काम निपटाने के बाद सारे फिर से बंद कर देती हूँ। नहीं तो फिर अगर मक्खियाँ होती हैं तो मक्खियाँ घुस जाती है, दरवाज़ा खोलते हैं तो तब। और ये कपड़े मैंने शाम को धोए थे तो ये रात भर में सारे सूख गए हैं, तो मैंने सोचा इनको उतार लूँ, वरना तो धूप में वैसे भी कपड़े ख़राब होते ही हैं। और ये छाड़ भी धोया था मैंने कल, तो उसको भी उतार लूँगी, वो भी सूख गया है। और ये जो ऊनी छाड़ होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इनमें सूखने में अगर ड्रायर में से एक बार निकाल लो तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और जो सूती कपड़े होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, अगर ड्रायर में से भी निकाल लें तो भी वो थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन जो ऊनी कपड़े होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेते। और कल मशीन लगी हुई थी खेत में, तो उसकी वजह से सीढ़ियों पर भी झाड़ू नहीं लगा था, तो आज मैंने सोचा मैं सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और सीढ़ियों पर ऐसा होता है, हर रोज़ जाले लग जाते हैं क्योंकि आजकल मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी अब तो ख़त्म होने वाली है। किसी भी चीज़ का अगर अंत होने वाला हो तो वो जाते जाते ज़्यादा तंग करती है। तो इनको एक बार पूरी ग्रिल को साफ़ करना पड़ता है एक साइड से, और दूसरी साइड से फिर दोबारा करना पड़ता है, तभी अच्छी तरह से साफ़ हो पाती हैं। और सीढ़ियों पर भी आज बहुत धूल थी क्योंकि मशीन लगी हुई थी, उसकी धूल भी आई थी अंदर। और वैसे भी पूरा दिन नीचे से ऊपर सब आते जाते हैं, तो काफ़ी मिट्टी हो जाती है रोज़ भी। तो आज तो 2 दिन हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सीढ़ियों को भी साफ़ कर लेती हूँ। और जहाँ तक हाथ जाता है तो मैं इस शीशे को भी साफ़ कर देती हूँ और इन दीवारों को भी साथ के साथ साफ़ करते चलती हूँ, क्योंकि खेतों में मकान होते हैं तो साथ के साथ हर रोज़ अगर साफ़ सफाई करते रहें, कभी कहीं तो ठीक है, वरना तो घर का बुरा हाल हो जाता है। गांव में इतनी परेशानी नहीं होती। गांव में अगर 1 महीने में जितनी धूल होती है वहाँ यहाँ 5-6 दिन में या 7 दिन में होती है। और अगर सीजन का टाइम हो, जैसे गेहूँ कटने का या जीरी कटने का टाइम हो, तब तो यहाँ हर रोज़ झाड़ते रहना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वरना तो इतनी मिट्टी बैठ जाती है एक दिन में भी कि बहुत बुरा हाल हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल होती है इकट्ठी, तो यहाँ पर मुंह ढककर काम करना पड़ता है, वरना तो फेस पर इतनी मिट्टी बैठ जाती है कि झाड़ू लगाना तो भूल ही जाती है उसको साफ़ करते करते। तो मैं यहाँ कपड़ा ढक लेती हूँ फेस पर, ताकि धूल ज़्यादा फेस पर ना बैठे। और वैसे तो मैं अंदर का काम निपटा कर नहा ली थी एक बार, लेकिन बाद में मुझे याद आया, मैं कूड़ा डालने के लिए नीचे जा रही थी कि यहाँ तो मैंने झाड़ू ही नहीं लगाया, तो अब नहाना धोना सब बेकार हो गया। और मम्मी ने कुछ सेवियाँ बनाई थी हमने, तो मम्मी ने सोचा कि इनको मैं एक बार धूप में सुखा देती हूँ, वरना तो ये थोड़ी ख़राब हो जाती हैं अगर सीलन रह जाती है इनमें। तो मैं बोली मम्मी आप सेवियाँ सुखा दो, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का भी साथ, अगर सुबह का निपटाओ तो साथ के साथ दोपहर का भी हो जाता है। तो मम्मी ये सेवियाँ सुखा रही है और मैं अंदर और बाकी के काम कर रही हूँ, जैसे सब्ज़ी बनाने की तैयारी होती है दोपहर की। और सेवियाँ हमारे घर में सर्दियों में सभी खाना पसंद करते हैं, छोटे भी और बड़े भी। और दशहरे पर तो खासकर, अब दशहरा आने वाला है तो इस पर ये जैसे पानी में उबाल कर इनको और फिर ऊपर से बूरा डालकर वो खाना पसंद करते हैं सभी। और वैसे सर्दियों में हम जैसा मन करे वैसे भी बना लेते हैं, कभी नमकीन का मन करे तो नमकीन जवे जैसी बना लेते हैं। वैसे नमकीन ये बहुत कम खाते हैं,
बच्चे तो वो फिर भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन बड़े नहीं खाते। और दूध के साथ खा लेते हैं, और मतलब वो पानी में उबाल कर ऊपर से बूरा डाल के वो भी खा लेते हैं। और सर्दियों में वैसे भी अच्छी होती है सेवियाँ खाना, और टेस्टी भी लगती है खाने में। तो सर्दियों में लगभग 2-3 दिन के बाद तो बन ही जाती है सेवियाँ, सभी के घरों में बनती होंगी शायद। और सर्दी से बचने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। पापा कहाँ हैं? नमस्ते बच्चों। अनवी कहाँ है? नमस्ते बेटे। आज जल्दी आ गए। मम्मी देखो, मम्मी देखो, मम्मी मैं बन जाती हूँ काला। मैं काले दिन छुट्टी मारने वाली है काला। मम्मी देख। ये क्या फाड़ दिया? मेरे पेपर। हाँ मेरी वही सारी कॉपी फाड़ ली तानसू। मेरी बहन की है यो। कौन सी बहन की है? आने की। अनवी की? अनवी कौन सी? उसकी बहन मेरी दोस्त उसकी है। क्यों फाड़े हैं उसके? कल न दिए ये पेज सारे बच्चे। मैं बन जाती हूँ काला। क्यों नहीं जानते? ना और ये रात का टाइम है और मैं रोटियां बना रही हूँ, और खुशी ने आज सारी की सारी रोटियां घी लगा कर रखी हैं। और भाई अनवी का तो अपना पेट भरना चाहिए, ये तो मस्त है। और मम्मी साथ के साथ सबको खाना खिला रही है। और हाँ, किसी ने मुझे ये बोला था कि नवरात्रे में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं खाना चाहिए इसका रीज़न बताऊँ क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न। लहसुन और प्याज में कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमें आलस ज़्यादा आता है। और जो लोग हम महर्षि हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं इतना ज़्यादा, सुबह जोत लगा दी और शाम को जोत लगा दी, थोड़ा बहुत दिन में बैठ भी नहीं पैदा होता। तो भाई हाँ, जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें अवॉइड ज़रूर करनी चाहिए। ये पूजा पाठ में विघ्न होता है, क्योंकि अगर हम बैठे पूजा पाठ करने के लिए और ऊपर से उबासियाँ आने लगे और नींद आने लगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।